आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय खुराहान के मैदान में जिला प्रशासन के सहयोग से अनुमंडल स्तरीय खेल महोत्सव खुराहान का उद्घाटन कोसी क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार, डीएम मधेपुरा तरनजोत सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशोर एसजेड हसन, प्रायोजक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुरारी प्रताप सिंह एवं मुखिया मंजू देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित स्कूली खिलाड़ी एवं अभिभावक को संबोधित करते हुए डीआईजी मनोज कुमार ने कहा कि खिलाड़ी कभी अपराधी नहीं हो सकता है। बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों में इतना ऊर्जा है, अगर उसे सही दिशा नहीं दिया जाए तो भटकने का कार्य करता है। सरकार बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। सरकार खेल का अलग विभाग बनाया है, विश्वविद्यालय बनाया है एवं सरकार की मंशा खेल को पंचायत स्तर पर बढ़ावा देने की है। अभी ज्ञान का युग चल रहा है, जो विशेषज्ञ है उसका बोलबाला है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों में नशा की ओर झुकाव बढ़ा है, मोबाइल का लत लग रहा है, परंतु अगर वो खेल में रुचि लेने लग जाएगा तो सभी चीज छूट जाएगा। आज खेल के माध्यम से रातों रात गाँव के बच्चे स्टार बन रहे हैं। इसका उदाहरण वैभव सूर्यवंशी है। इस दोनों अधिकारी व अन्य अतिथियों के सम्मान में एसएनपी +2 हाई स्कूल खुराहान की छात्रा अजिका कुमारी, शिवानी कुमारी, खुशी कुमारी, नंदनी कुमारी आदि ने राष्ट्रगान व स्वागत गान प्रस्तुत किया। जहां खेल महोत्सव मैदान में जुटे लोगों ने तालियां की गड़गड़ाहट के साथ अधिकारी व अतिथि को सम्मान किया। वहीं आयोजित अनुमंडलीय खेल महोत्सव कार्यक्रम में करीब 85 सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। वहीं उद्घाटन के बाद सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं को मार्च स्पोर्ट्स कराया गया, जिसमें सभी स्कूली बच्चों ने अधिकारी व अतिथि को अभिवादन कर अपना प्रतिभा व जोश दिखाया। इसके बाद जिला अधिकारी मधेपुरा तरनजोत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार के द्वारा खेलकूद के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। खेल विभाग का गठन किया गया है, सभी पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही खेल क्लब का गठन भी पंचायत स्तर में किया जा रहा है। खेल से बच्चों में अनुशासन सीखने को मिलता है, बच्चों को व्यक्तित्व को दिखाने में खेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए खेल बच्चों के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रायोजक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता मुरारी प्रताप सिंह की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने जो अनुमंडलीय स्तरीय खेल महोत्सव कार्यक्रम आयोजन के जरिए स्कूली छात्र छात्रों के सोए हुए प्रतिभा को दिखाने व जगाने का काम किया है, इसके लिए इनकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। इस दौरान खेल महोत्सव में सम्मिलित 85 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परेड निकाला। वहीं इस दौरान उपस्थित अतिथियों के द्वारा बैडमिंटन कोर्ट एवं बास्केटबॉल कोर्ट का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं अतिथियों का ध्यानवर्ध ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता सह पंजाब सरकार के अपर महाधिवक्ता मुरारी प्रताप ने किया। मौके पर एसडीएम एसजेड हसन, बीडीओ अजय कुमार, सीओ दिव्या कुमारी, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी रागिनी कुमारी, बीईओ विजय कुमार, मनरेगा पीओ रेजा इकबाल, थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार एवं शिक्षक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध ग्रामीण मौजूद थे। प्रधान पंचायत के माध्यम और लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल मानिकपुर मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी एवं आईसीयू का व्यवस्था है। आज खुराहान खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आदरणीय डीएम सर, डीआईजी सर और हमारे डीएम साहब, लोग इतनी कठिन परिस्थिति में भी आ पाए और काफ़ी लोगों का और बच्चों का काफ़ी प्रोत्साहन है इसमें और उनकी सहभागिता है इस खेल में, आयोजन में, और काफ़ी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक सुदूर इलाके से काफ़ी बच्चे जो है इस खेल की उपस्थिति दर्ज कराए हैं और हमको लगता है ये बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। और आगे जो इनका इस कार्यक्रम का जो आज 23 है और 24 और 25 को हमारा सुबह ये खेल का समापन है, जिसमें और भी अतिथिगण हमारे, जैसा हमने पहले भी बताया है, और उस दिन हमारे माननीय
MS बिट्टा जी हैं जो चेयरमैन ऑल इंडिया एंटरप्राइज फंड के हैं, हमारे मनीष वर्मा हैं जो एक्स IAS पूर्व सलाहकार CM और राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड, और हमारे कई अतिथिगण जो है उस दिन आएंगे बच्चों को मनोबल करने के लिए। 24 को हमारे कुछ जजेस लोग भी आ रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। तो जो बच्चों को मनोबल बढ़े, अच्छा खेले, इसके लिए एक सफल आयोजन की शुभकामना हम लोग करते हैं। अद्भुत माहौल इस खेल महोत्सव में देखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मैं ये बताना भी चाहता हूं सभी श्रोतागण को कि ये आयोजन मुरारी जी अप्रैल के महीने में करना चाह रहे थे, किसी कारणवश अप्रैल में नहीं हो पाया। तो ये चिंतित थे कि मई के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को, खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने में समस्या होगी। लेकिन इतना सुंदर जो मौसम है तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो काम हम समाज के लिए करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो भगवान भी हमारा उसमें साथ देता है। आज के इस खेल महोत्सव में प्यारे बच्चे उन्होंने परेड की और अभी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो लोग तैयार हैं, तो ये देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। बिहार सरकार भी बच्चों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और कई निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिए गए हैं जिसमें खेल विभाग का गठन किया गया है और सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। मध्य विद्यालय खुरहार में भी बने हुए बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट बिहार सरकार के संकल्प को प्रमाणित करते हैं और सभी पंचायतों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान प्रदान करते हैं। इसके साथ खेल मैदानों के साथ ही खेल क्लब का भी गठन सभी पंचायतों में किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि खेल कूद को बढ़ावा देने से बच्चों का शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास भी होता है। खेल से बच्चों में अनुशासन बच्चों को सीखने को मिलता है। अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करना भी बच्चे खेल कूद के माध्यम से सीखते हैं। नेतृत्व करने की कला, लीडरशिप क्वालिटीज भी बच्चे खेल कूद के माध्यम से सीखते हैं। तो खेल कूद का एक अहम रोल बच्चों के अर्ली लाइफ में रहता है और बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में खेल कूद काम करता है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे, अनुशासित, नेतृत्व वाली क्वालिटीज वाले बच्चे ही एक समृद्ध समाज का सृजन करने में अहम योगदान निभाते हैं। तो मुझे यकीन है कि इस खेल महोत्सव के माध्यम से भी बच्चे न सिर्फ खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप के साथ भाग लेंगे। एक खुशनुमा माहौल में इस प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेंगे और वो उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व को निखारने में और हमारे समाज में नेतृत्व करने वाले जिम्मेदार नागरिक बनाने में उनको अहम रोल अदा करेगा। और इस आयोजन के लिए मैं शारीरिक शिक्षकों का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनका अहम योगदान खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में रहता है और यहाँ पर भी बहुत ही बखूबी से, व्यवस्थित तरीके से सारा
कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए पुनः सभी आयोजकों को और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ऐसे खेल आयोजन हमारे समाज में, हमारे राज्य में यदि होते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक विकसित और समृद्ध समाज की परिकल्पना करने में हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद। आज के आयोजन की महत्ता और खेल के महत्व को रेखांकित किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए 2-3 बिंदु को स्पष्ट करना चाहूंगा। खास करके गार्जियन को मैं संबोधित कर रहा हूं, शिक्षकों को संबोधित कर रहा हूं और बच्चों को संबोधित कर रहा हूं कि नंबर 1 एक बात जान लीजिए, हम लोग अभी जीवन के मीड में आ गए हैं, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं, जो भी बच्चे हैं मैदान में, और जब हम लोग बच्चे थे इस एज में, तो गार्जियन की सोच में बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। हमारे टाइम में था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये 25-30 सालों में ये चीज बदल गई। अब खेल कूद करके भी सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हो और रातों रात आप स्टार बन सकते हो। इसका उदाहरण है आप ही का गांव का बच्चा, आप ही का बिहार का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। कोई शक है? लेकिन वैभव कैसे बनता है वो उसके गार्जियन से पूछिए और उसके शिक्षकों से पूछिए। उसमें है जब मेहनत लगता है। तो मैं सभी गार्जियन से, सभी शिक्षकों से और मीडिया के बंधुओं से भी विशेष अनुरोध करता हूं कि आप है जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। आपके कलम में बहुत ताकत है। आप चाहो तो इस खेल को सामान्य तरीके से छाप दो, छपेगा नहीं, लेकिन अब अगर अपनी सोच को उसमें भर दो तो वो है जो इससे जागृत हो जाएगा हमारा गार्जियन, हमारे बच्चे। तो ये आपका योगदान है। बच्चे हमारे भविष्य हैं, इस बात को सरकार समझ रही है और इसीलिए खेल का अलग विभाग बनाया गया, खेल का अलग विश्वविद्यालय बनाया गया और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ा चीज सरकार का सोच है कि खेल को पंचायत लेवल पर सुविधा के रूप में उसको बढ़ावा देना। तो जो पंचायतों में जो खेल के जो अवसर पैदा किए जा रहे, जो मैदान बन रहा है, हर एक व्यक्ति ध्यान रखिए कि वो अच्छे से बने। वो बहुत बड़ा चीज हो रहा है। और खेल का जो क्लब बन रहा है उसमें अच्छे लोग शामिल हैं और उसको ढंग से चलाइए। मेरा विश्वास है कि 5 साल में पूरा बिहार बदलने की क्षमता एक खेल का क्षेत्र रखता है। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, इतनी इतनी ऊर्जा है कि अगर नहीं संभाल पाए ना तो बच्चा भटकने का चांस रहता है। अभी मैं देख रहा हूं कि मधेपुरा के 2-3 थाना क्षेत्र में एक नया नशा शुरू हुआ है, स्मैक। इसमें पुलिस तो काम कर नहीं रही है, अब कर नहीं रही, करेगी। प्रशासन भी इसमें काम करेगा, मेडिकल सिस्टम भी इसमें काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ा रोल होगा समाज की आंख और उसका नजर, उसकी पकड़, उसकी सोच और सक्रियता। अभी जिला पदाधिकारी महोदय से हमारी बातचीत हो रही है कि जहां जहां स्मैक का नशा का प्रभाव आ रहा है, हम लोग एक नीति से काम करेंगे। उसमें है जो आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। अंतिम बात मैं बता रहा हूं, जो कि रिपीटेशन है पिछले बात का, कि अभी युग ज्ञान का, कभी युग होता था बाहुबल का।
70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।